साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। और आज के इस सेशन में एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और भारत के एक ये मतलब जो टॉपिक है इट इज समथिंग रिलेटेड टू इंडियाज प्राउड, है ना। भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े फक्र की, एक गर्व की बात है। और ये जो न्यूज़ है वो निकल करके आ रही है इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को लेकर के। भारत और अमेरिका के बीच में जो एक तरीके से इंडो यूएस स्पेस पार्टनरशिप है उसको और डीपेन करने की बात चल रही है और उसको मजबूत करने की बात चल रही है, क्योंकि यहां पर अमेरिका ने एकाएक, नासा ने एकाएक भारत को यानी कि इसरो को इनविटेशन दे दिया है टू ज्वाइन मून बेस प्रोजेक्ट, अंडर आर्टिसिम अकॉर्ड। नाउ दिस इज वेरी बिग बिग न्यूज फॉर इंडिया। ये वाकई में भारत के लिए ये बहुत फक्र की, बहुत गर्व की बात है कि इसरो और नासा दोनों मिल करके मून बेस प्रोजेक्ट पर अब काम करेंगे। जो नासा का बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि चांद के सरफेस पर बेस स्थापित करना और आने वाले दिनों में आगे चल करके वहां पर ह्यूमन सिविलाइजेशन को बिल्डअप करना, एस्टैब्लिश करना। अब उसमें भारत, उसमें इसरो नासा के साथ मिलकर के काम करेगा। ये एक बहुत बड़ा जो न्यूज है वो यहां से ये निकल करके आई है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में जब इसरो के साइंटिस्ट, इसरो पार्टिसिपेट करेगा ना, तो जो हमारा मिशन है 2040 तक का चांद पर जाने का, उसके लिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे हम उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए इधर हाल के दिनों में ना इंडिया और अमेरिका के बीच में किस तरीके से चेंजेस आए हैं, जरा उसका भी एनालिसिस करते हैं। अभी देखिए कुछ दिन पहले न्यूज आई कि जो हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब, उनकी मुलाकात जो होती है वो यूएस राजदूत सर्जियो गौर से होती है। सर्जियो गौर साहब अजीत डोभाल साहब से मिलते हैं और दोनों देशों के बीच में जो पार्टनरशिप है, जो रिलेशन है, उसको और मजबूत करने की बात की जाती है। आवर क्लोज पार्टनरशिप विद इंडिया इज वाइटल, ये यूएस एम्बेसडर सर्जियो गौर का ट्वीट आता है जब वो एनएसए अजीत डोभाल साहब से मिलते हैं। कहते हैं इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन को और मजबूत करना, उसको और डीपेन करना, इस पर दोनों लोगों ने बातचीत की, किस तरीके से यूएस और इंडिया मिल करके आगे काम कर सकते हैं। तो एक तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। दूसरा आप देखेंगे अभी हाल के दिनों में आपने सुना होगा एफसीआरए एक्ट के बारे में। जो हमारे देश का एफसीआरए एक्ट है उसमें गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाना चाह रही है। अब वो अलग बात है कि इस मॉनसून सेशन में गवर्नमेंट उसको पास कराना चाहती थी, बट अब मॉनसून सेशन तो अब खत्म पर है। 13 तारीख को मॉनसून सेशन जो है वो लगभग लगभग खत्म ही हो रहा है। मान के चलिए लगभग लगभग मॉनसून सेशन खत्म ही हो गया है और हंगामा मचा रहा। एफसीआरए जो बिल है वो पास नहीं हो पाएगा अब इस मॉनसून सेशन में। वो जेसीपी पर जाएगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वो भेजा जाएगा, ऐसी खबरें निकल के आ रही। लेकिन जब ये एफसीआरए बिल संसद में इस पर बातचीत होने के लिए जब खबरें आई थी कि गवर्नमेंट एफसीआरए में अमेंडमेंट करना चाह रही, तो आपने शायद देखा होगा उस समय ये बहुत न्यूज़ था कि अमेरिका इस बिल को लेकर के बहुत टेंशन में, बहुत मतलब वहां तक अमेरिका तक इस बिल का विरोध या इस बिल को लेकर के डिस्कशन और बातचीत हो रही थी, है ना। तो एक तो अजीत डोभाल साहब से मिलना, दूसरा ये एफसीआरए वाला जो इशू आ गया, और तीसरा आप देखेंगे सर्जियो गौर साहब का एक ट्वीट जो है, एक सोशल मीडिया पर एक मैसेज फिर से एक वायरल होता है जिसमें वो उस स्टेटमेंट को वहां जारी कर रहे हैं जिसमें नासा ने इसरो को इनविटेशन दिया है। तो आप देख सकते हैं यहां पे एक टर्म लिखा हुआ है ट्रस्ट इनिशिएटिव। तो सर्जियो गौर दरअसल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भारत और अमेरिका, जो इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रस्ट इनिशिएटिव है, उसको और एडवांस स्टेज पर लेके जाने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए नासा हैज इनवाइटेड इसरो टू ज्वाइन इट्स मून बेस प्रोग्राम। और इस तरह से ज्वाइंट वेंचर से कहीं ना कहीं यूएस और इंडिया का जो डीप स्पेस पार्टनरशिप है वो और मजबूत होगा। तो इस तरीके का फिर ट्वीट आता है यूएस एम्बेसडर इन इंडिया सर्जियो गौर की तरफ से। तो तमाम इधर जो घटनाएं घटी हैं ना, वो ये दिखा रहा है कि कैसे अमेरिका जो है वो इंडिया को अपने साथ मिलाना चाहता है। तब तक आप देखिए खबर आती है कि 2 दिन पहले जो रशिया के कॉस्मोनॉट्स हैं वो एक इमेज जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं जिसमें वो भारत का तिरंगा
लिए हुए वो नजर आ रहे हैं। तो ये अमेरिका और रशिया के बीच में ना, ये आज से नहीं है, ये कोल्ड वॉर के टाइम से ये जो हेजेमनी की, जो डोमिनेंस की एक तरीके से लड़ाई है ना, रेस है कि कौन किस फील्ड में ज्यादा डोमिनेट करेगा। अमेरिका इकोनॉमिकली पॉलिटिकली डोमिनेट करेगा कि रशिया इकोनॉमिकली पॉलिटिकली डोमिनेट करेगा। और आप अगर कोल्ड वॉर वाला फेज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों कंट्रीज के बीच में ना, भाई तब तो रशिया को यूएसएसआर कहा करते थे, तब इन दोनों लोगों में स्पेस वॉर भी होती थी, कौन स्पेस में ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में आएगा। अच्छा, उस समय भी ये दोनों लोगों में रेस होती थी कि इंडिया को कौन अपनी तरफ मिला सकता है। अमेरिका पूरी कोशिश करता था कि भारत उसके ग्रुप में आ जाए, यूएसएसआर पूरी कोशिश करता था कि भारत उसके ग्रुप में चला जाए। आज भी सेम कंडीशन है। आप देखिए, एक तरफ रशिया की तरफ से ये इमेज आती है जिसमें वो तिरंगा लिए हुए दिखाई देते हैं, तब तक आप देखते हैं कि एम्बेसडर, अमेरिका के एम्बेसडर अजीत डोभाल साहब से मिल लेते हैं। उसके बाद तमाम जो सोशल मीडिया पर ट्वीट्स आते हैं वो वायरल होने लग जाते हैं। फिर एकाएक नासा जो है वो इंडिया को इनवाइट कर लेता है अपने मून बेस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। तो ये आज भी चल रहा है कि अमेरिका और रशिया में कौन इंडिया को अपनी तरफ मिलाता है। तो जाहिर सी बात है, भारत के बढ़ते हुए दबदबे, ये भारत की जो बढ़ती हुई इमेज है, जो प्रेस्टीज है, जो ताकत है, ये उसका एग्जाम्पल है कि अमेरिका इंडिया को अपनी तरफ मिलाना चाहता है, रशिया इंडिया को अपनी तरफ मिलाना चाहता है। अब देखिए, जब मैं इस न्यूज़ के बारे में स्टडी कर रहा था तो मैंने नासा की साइट को देखा। जब मैंने नासा की साइट को देखा ना, तो मैंने आर्टिसम एकॉर्ड को जरा चेक किया। तो मैं आपको आर्टिसम एकॉर्ड के बारे में बताना चाहता हूं। ये देखिए, आर्टिसम एकॉर्ड नासा की साइट पर आपको मिलेगा। इसमें इतनी सारी कंट्रीज इस एकॉर्ड का मेंबर है, ओके। लेकिन इसमें चाइना आपको कहीं नजर नहीं आएगा, नोवेयर चाइना, और ये हो भी नहीं सकता। अमेरिका कभी भी चीन के साथ मिलकर के किसी भी स्पेस प्रोग्राम में काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में एक तो ट्रस्ट डेफिसिट है और दूसरा वो जो चैलेंज और हेजेमनी वाला चल रहा है ना इशू, वो आज भी चल रहा है, ओके। तो अमेरिका चीन के साथ कभी नहीं काम कर सकता, अमेरिका रशिया के साथ कभी काम नहीं करेगा। तो इसमें आपको चाइना नहीं मिलेगा, इसमें आपको रशिया नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, इसमें आपको हमारा प्यारा भारत जरूर मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इस आर्टिसम एकॉर्ड में इंडिया इज देयर, इस आर्टिसम एकॉर्ड में आप देखेंगे बांग्लादेश इज देयर। पाकिस्तान इस आर्टिसम एकॉर्ड में आपको मेंबर के फॉर्म में नजर नहीं आएगा। तो बहुत सारे इसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, इसमें इंडिया एशियन कंट्री है, इसमें बांग्लादेश एशियन कंट्री है, इसमें बहुत सारे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के भी कंट्रीज हैं, ओके। बट पाकिस्तान आपको इसमें नहीं मिलेगा, चीन नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे कंट्रीज में रखे गए हैं जिनका स्पेस प्रोग्राम थोड़ा सा एडवांस स्टेज में हो। तो जब आप एशिया में आप देखेंगे तो केवल आपको इंडिया ही ऐसा एक देश नजर आएगा जिसका स्पेस प्रोग्राम जो है ना वो किसी लेवल पर जाकर के काम करता है। तो जाहिर सी बात है, भारत को इसमें जगह दी गई है और इसीलिए नासा ने इसरो को इनवाइट भी किया हुआ है, ओके। पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान का इनविटेशन को देकर के पाकिस्तान को उससे कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। अब आप देखिए, जहां तक रही बात आर्टिसम एकॉर्ड की, इस प्रोग्राम की, तो देखिए इस एकॉर्ड में दरअसल दिस आर्टिसम एकॉर्ड रीइंफोर्स द कमिटमेंट बाय सिग्नेटरी नेशंस टू द आउटर स्पेस ट्रीटी, द रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, द रेस्क्यू एंड द रिटर्न एग्रीमेंट, ओके। इतने काम यहां इस एकॉर्ड के थ्रू होते हैं, एज वेल एज द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर फॉर सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड यूज। मतलब ये सारे कंट्रीज मिल करके स्पेस को एक्सप्लोर करने की बात करना, वहां पर जाना, वहां पे मिल करके काम करना, रेस्क्यू करना, ये सारा काम इस एकॉर्ड के थ्रू होता है। 2020 में ये आर्टिसम एकॉर्ड जो है वो साइन हुआ था। एंड द प्रिंसिपल इज फॉर अ सेफ, पीसफुल एंड प्रॉस्परस फ्यूचर इन स्पेस। स्पेस में कैसे फ्यूचर देखा जा सकता है उस पर ये ज्यादा काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है उसको हम आपको डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, इस स्लाइड से आप ये जान पाएंगे कि दरअसल नासा का आर्टिसम मिशन प्लान जो है उसका प्लान क्या है। अगर हम आने वाले 4 साल 5 साल पे देखें अगर, तो देखिए आर्टिसम जो नासा का मिशन है उसका प्लान क्या है। तो इस प्लान को आप 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हो, ओके। फेज 1, फेज 2 और फेज 3।
अब इसका अगर हम फेज वाइज बात करें तो देखिए पहला फेज जो है वो आज से 29 तक है। द फर्स्ट फेज इज फ्रॉम टुडे टिल 2029। दूसरा फेज 29 से 32 तक का है और 32 के बाद वाला जो है वो तीसरा फेज है। ओके, तो 29 में जो फेज है दैट इज टू स्टैब्लिश द इनिशियल मून बेस ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी। तो जो मून बेस ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं उस पर काम करना है, ये 2029 का इनका ये फेज है। 32 उसके बाद फिर शुरू हो जाता है, तो ये तीसरा फेज है। ठीक है, अब इसमें भारत को जो इन्विटेशन मिला हुआ है वो डायरेक्ट इन्विटेशन आ गया है आर्टिसम 5 में। ये लेट 28 वाला जो फेज है इस पर हम काम करेंगे इसरो के साथ मिलकर के। आप देखेंगे अगर हम 26 से बात करें तो आर्टिसम सेकेंड, ये देखिए आर्टिसम जो प्रोग्राम जो है आपका इनका प्लान, उसके 3 फेज है, वो मैंने आपको बताया। उस 3 फेज में ये 5 स्टेजेस है। ओके, तो 26 अभी 26 चल रहा है, 26 से 29 तक ये फर्स्ट फेज हो गया, 29 से 32 सेकेंड फेज है और 32 के बाद थर्ड फेज है। तो 26 में इनका टारगेट क्या है कि फर्स्ट क्रूड लूनर फ्लाईबाय, ठीक है, वहां पर लोग भेजे जाएं। उसके बाद थर्ड जो आर्टिसम थर्ड होगा मतलब 27 में वहां पर लूनर लैंडर्स भेजने की बात है यहां पर। फिर अर्ली 28 में फिर वहां पर जो इंसान है जो लोग हैं वो वहां पर भेजे जाएंगे। और जो लेट 28 है आपका आर्टिसम 5 इनका, उसमें मून बेस कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, मून बेस पर कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू होगा। और जो भारत को इनविटेशन आया है वो इसी पर काम करने के लिए आया है कि मिल करके हम लोग मून बेस प्रोग्राम पर मिल करके काम करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप देख लीजिए भारत का भी अपना इंडिविजुअल भी प्रोग्राम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसरो जो है टोटली नासा पे डिपेंडेंट हो जाएगा या अमेरिका पे डिपेंडेंट हो जाएगा। यहां देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसरो को टारगेट दिया, लक्ष्य दिया that India will land on moon with tricolor by 2040। 2040 हमारा लक्ष्य है जब भारत जो है वो ट्राइकलर्स के साथ मून पर जो है वो लैंड करेगा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये जो इनविटेशन आया है नासा की तरफ से इसरो को, ये भारत के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ओके, हम सब के लिए बड़ा एक प्राउड का ये मैटर भी है कि यहाँ इसरो नासा के साथ मिल करके काम करेगा और सब लोग मिलकर के काम करें तो भारत अपने प्रोग्राम्स के लिए ना इसमें बहुत कुछ सीख सकता है। जो भारत का जो प्रोग्राम है हमारा 2040, उसमें इंडिया बहुत कुछ सीख सकता है। ठीक है, तो इंडिया के लिए एक बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब आगे जैसा भी अपडेट होगा आपके साथ तुरंत मिलूंगा, मैं आपको अपडेट करूंगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।